जो देखने का अभ्यास करेंगे, लखत लखत लखी पड़े। कबीर साहब भी कहते हैं घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है। लखत लखत, 2 बार कबीर साहब भी कहते हैं लखत लखत। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सदसधि चातक दृष्टि बनाई हो। और लखत लखत छवि बिंदु, यही बिंदु आ गया, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ये दिख जाएगा। ज्योति मंडल धसित है हो, हम प्रकाश में जाएंगे। यदि शैल समंग पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम, भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यही से आपने पाठ सुना है। यह उपनिषद वाक्य है, ध्यान बिंदु उपनिषद। रोज हम लोग संत मत की परिभाषा को दोहराते हैं, हम सबों को याद है। हमारे गुरु महाराज जी ने लिखने की कृपा की है। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। मूल भित्ति का भाव है मूल आधार। भित्ति ऐसे कहते हैं दीवाल को, हम जहाँ कुछ लिखते हैं। ऐसे ही संत मत का ज्ञान जहाँ अंकित है वही है उपनिषद। उपनिषद का एक अर्थ होता है उप अर्थात नज़दीक। उपनिषद निषद अर्थात बैठना। नज़दीक में बैठ करके जो ज्ञान होता है उसी को कहते हैं उपनिषद। और नज़दीक किनके नज़दीक? अब बैठने वाले कौन? ऐसे तो लोग कहते हैं गुरु के समीप में शिष्य बैठते हैं, गुरु के पास जाते हैं और शिष्य गुरु के पास बैठ करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक भाव लोग उपनिषद का यह भी करते हैं, गुरु के पास बैठ करके, गुरु के नज़दीक बैठ करके जो ज्ञान शिष्य लेते हैं, जो ज्ञान गुरु देते हैं, वही है उपनिषद। लेकिन इसका दूसरा भी भाव है। निकट में बैठने वाला है कौन और किनके निकट में? इसका भाव है जब यह जीवात्मा ईश्वर के निकट में होते हैं, जब यह जीव ईश्वर के नज़दीक होते हैं, उस समय जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं उपनिषद ज्ञान। और इसी ज्ञान को कहते हैं वेदांत ज्ञान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी ज्ञान को कहते हैं वेदांत ज्ञान। वेदांत का अर्थ होता है वेद ज्ञान, अंत अंत। ज्ञान का अंत जहाँ हो जाता है, जानने का अंत जहाँ होता है, उसको कहते हैं वेदांत। और नज़दीक में, ईश्वर के नज़दीक में जाकर के जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं उपनिषद। और सबसे पीछे जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो ये तीनों मिलाकर के एक ही बात है। उपनिषद ज्ञान कहिए कि वेदांत ज्ञान कहिए कि अनुभव ज्ञान कहिए, बात एक ही है, अंतर नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, लोग भजन गाते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान ही जहाँ हो गया, प्रत्यक्ष बोध जहाँ हो गया,
वेदांत ज्ञान जहाँ हो गया, उपनिषद ज्ञान जहाँ मिल गया, अब वहाँ अनुमान का स्थान रहा कहाँ, अनुभव ज्ञान मिल गया। तो उपनिषद का भाव है कि आप और हम जो जीवात्मा हैं ईश्वर के बिल्कुल निकट चले जाएं, नज़दीक चले जाएं। ऐसे देखिए हम हैं नज़दीक ही, ईश्वर से नज़दीक हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। आप पढ़ेंगे न गीता को, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, उपद्रष्टानु मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सबसे निकट से हमको देख रहे हैं, सबसे नज़दीक से जो हमको देख रहे हैं वही है ईश्वर। उपद्रष्टा, उप मतलब नज़दीक, तो जो हमको सबसे निकट से देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, वही है ईश्वर। तो हम हैं नज़दीक, लेकिन अभी ये बोध हमको नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं दुरात सुदूरे, बहुत दूर है। अब कितना दूर है? तो कबीर साहब कह देते लंबा मार्ग, दूरी लंबा मार्ग, लंबा मार्ग दूरी घर, अब विकट पंथ बहुमार। बहुत दूर में है, बहुत लंबा रास्ता है। अब कितना दूर है? संत गुरु नानक देव जी कहते हैं जा मार्ग के गने जन कोसा। दुनिया में जो जो जहाँ जहाँ है ना, सबकी दूरी निश्चित है। आप मैप में पढ़ लीजिएगा, अमेरिका यहाँ से कितनी दूर है, ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, सब आपको सबकी दूरी मिल जाएगी। यहाँ तक कि चंद्रमा की दूरी कितनी है, सब वैज्ञानिकों ने लिखा है। चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, तरह तरह के तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन सब की दूरी तय है, निश्चित है। लेकिन संत गुरु नानक कहते हैं ईश्वर कितनी दूर है, जा मार्ग के गने जन कोसा, उसकी गिनती ही नहीं है। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते दुरात सुदूर, बहुत दूर है। तो उनके समीप जो चला जाए, ईश्वर के पास जो पहुंच जाए, उनका दर्शन जिनको हो जाए, तब जो ज्ञान देते हैं वे उसी ज्ञान को कहते हैं उपनिषद ज्ञान। उस ज्ञान में कहीं कोई भ्रम नहीं रहता, कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं, शंका नहीं, बिल्कुल पक्की निश्चित क्या हुआ ज्ञान, निर्भ्रम ज्ञान, निरशंक ज्ञान। यही ज्ञान है उपनिषद ज्ञान। उसी उपनिषदों में से अभी जो पाठ सुने हैं हम लोग, उस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। उसी का पाठ सुने। इसमें क्या आपने सुना है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात और सैद्धांतिक बात। क्या सुने? यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट होता है, यहाँ तक तो ठीक है। इन आगे ऋषि कह देते हैं नान्यो भेद कदाचन, ये सबसे बड़ी बात है। इसी बात को जो पकड़ लिया है, अब बोल कौन रहे हैं? बोल वे रहे हैं जो ईश्वर के करीब हैं, जो ईश्वर को देख रहे हैं, जिनके पास अनुभव ज्ञान है, जिनके पास वेदांत ज्ञान है, वे बोल रहे हैं। जिनका ज्ञान कभी झूठ नहीं होता है, जिनके ज्ञान को कभी किसी काल में कोई मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकता। और ऐसे भी आप सुने हैं ना, कई बार आपने सुना होगा मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी, ये तो सुने ही है। हम यदि अपनी कोई बात कहेंगे ना तो आपको भ्रम हो सकता, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी बात टल सकती है,
मेरी बात झूठ हो सकती है, मेरी बात से अलग कोई दूसरी बात भी कह सकता है, लेकिन उपनिषद का जो ज्ञान होता है, संत का जो ज्ञान होता है, वो कभी किसी काल में झूठ हो ही नहीं सकता है। इतनी इसकी महिमा है। अब सोचिए कितना विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू संत जो कही गए, संत जो कहे, पलटू संत जो कही गए वही बात है ठीक। ठीक मतलब क्या? सच। पलटू संत जो कही गए वही बात है ठीक। अब वचन संत के ना टले, ये कभी टल नहीं सकता है। वचन संत के ना टले ज्यों गारी की लीक, ये कभी टल नहीं सकता है। संत कबीर साहब कहते हैं, रवि के तेज घटे नहीं। रवि मतलब सूर्य। रवि के तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। संत का जो वचन होता है वो पलटता नहीं है। जिन्होंने ईश्वर को देख लिया उनका वचन अब कभी पलटने वाला नहीं है। ये दुनिया पलटेगी, इधर उलट पलट हो जाएगा, समय बदलेगा, वातावरण बदलेगा, युग बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन संत का वचन अटल रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए इस बात में कितनी दृढ़ता आनी चाहिए। ऋषि कहते हैं, पापों को नष्ट करने के लिए ध्यान को छोड़कर नान्यो भेद कदाचन, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, दूसरा कोई भेद है ही नहीं। लेकिन कहिए ये सब विश्वास होता है मन में, ऐसे दृढ़ता आती है मन में। यदि ये मन में बात बैठ जाएगी ना, अभी हम लोग वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है, अभी वही करते हैं। स्वाभाविक है, जिनके दिमाग में जो बात बैठी रहती है वो वही करता है। हम जो अब तक सुने हैं, जो अब तक हम समझे हैं, जो हमारे गुरुजन कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो समाज के श्रेष्ठ जन कहते हैं, जो घर के माता पिता दादा दादी कहते हैं, वही दिमाग में भरी हुई है बात, अब वही हम करते हैं, हम उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन वो सब ज्ञान बदलता है, मिथ्या होता। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग हमारा कैसा होना चाहिए? संशय दूर बहाए, संशय किसी तरह का नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए, हमारे भीतर ज्ञान की दृढ़ता, ज्ञान की मजबूती हो जाए, हमें कोई हिला न सके। अब गुरु महाराज की वाणी को पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मैं समझते समझते समझ गया, मैं समझते समझते समझ गया, संत मत से उत्तम और कुछ भी नहीं है। अब मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। आगे कहते हैं, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। ये दृढ़ता आनी चाहिए। यही जो ऋषि कहते हैं ना, पाप को नष्ट करने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, मिटाने का मतलब क्या? जड़ सहित। अब केला का पेड़ देखे, केला का पेड़, अब केला के पेड़ को धरती से ऊपर से काट दीजिए, सूखेगा वो?
सूखता नहीं है, उससे फिर अंकुर आएगा, बड़ा होगा, फिर फल लग जाता है। और तुलसीदास जी लिख दिए रामायण में, काटही पे कदली फरही, काटने से भी केला फिर से फल जाता है, क्योंकि उसकी जड़ अभी बाकी है ना नीचे। तो जब तक जड़ भीतर में है तब तक केला के पेड़ को काटते रहिए, वो होता रहेगा। इसी तरह से हम लोग पाप को धोने का प्रयास करते रहते हैं, पाप को धोते हैं, हम पवित्र होने का प्रयास करते रहते हैं, पाप को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इधर से पाप होता रहता है, पाप बनता रहता है। जड़ सहित पाप नष्ट नहीं होता। एक बात तो सबके दिमाग में भरी हुई है, एक बात सबके दिमाग में भरी हुई है। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं तीरथ, देखिए पहला नाम क्या है, तीरथ, तीरथ व्रत और जप तब संजम, यह करनी मत भूलो। तो लोग पहला तीर्थ को पकड़ लेते हैं। हम मनुष्य बने हैं ना, तो तीर्थों में जाना चाहिए। क्यों तीर्थों में जाना चाहिए? क्योंकि तीर्थों में जाएंगे ना तो पाप से हम छूटेंगे। हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, जमुनोत्री जाएंगे, बद्री, केदार, जो बड़े बड़े तीर्थ अपने यहाँ के हैं, जो पुण्य क्षेत्र है, वहाँ हम जाएंगे तो पाप हमारा कटेगा। ऐसा है लोगों में विचार, ये है, लोग ऐसा मान करके रखे हैं। लेकिन इसके कहने का तात्पर्य क्या है, ये सत्संग नहीं करने के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं। इतना तो पकड़ लिए कि तीर्थों में जाएंगे तो पाप कटेगा। संत गुरु नानक से किसी ने पूछा कि आप बताइए, आप तो संत हैं, आपके पास अनुभव ज्ञान है, तो आप कृपा करके बतलाइए कि यदि तीर्थों में व्यक्ति जाए तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि तीर्थों में हम चले जाएं तो पाप नष्ट हो जाएगा ना? तब देखिए क्या कहते हैं, उनका जवाब सुनिए। संत गुरु नानक ने उत्तर दिया, कहा तीरथ गई थी नानका, तीरथ गई थी नानका, तीरथ तो गए थे, लेकिन मन चंचल अचित्त चोर। हमारा चित्त चोर है कि नहीं? मन चंचल चित्त चोर, तीरथ गई थी नानका, मन चंचल चित्त चोर, अब पाप उतारन आइया। पाप उतारने के लिए जाते हैं ना तीर्थों में, लेकिन 10 मन लादी और ऊपर से हम 10 मन लाद लिए। गए तो थे वहाँ पाप उतारने के लिए, पाप मिटेगा, जाएंगे तो पाप कटेगा, लेकिन और 10 मन लाद लिए। यदि जलवार में रह करके 10 मन पाप होता तो इसको कटाने का, इसको कटने की संभावना रहती है। और यदि तीर्थ में जाकर के 10 मन पाप हो गया, तब आप पढ़िएगा, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। यदि और कहीं कोई व्यक्ति जाए, वहाँ पाप हो जाए ना, वो पापी जाए तीर्थ में, पुण्य क्षेत्र में जाए, अब विधि विधान से जाए, पूरे नियम निष्ठा से जाए, जो जाने का ढंग है, जो जाने की विधि है, ये सब जान करके तब जाए तीर्थ में,
तो पाप कटता है। ये बात सत्य है, पाप कटता है। लेकिन यदि वहीं जाकर के पाप कर लिए, तीर्थ में ही जाकर के हम पाप कर लिए, तीर्थ में ही जाकर के किसी का सामान ले लिए, किसी का सामान चुरा लिए, वहाँ जाकर के झूठ बोल दिए, वहाँ जाकर के बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, खैनी खा लिए, शराब पी लिए, वहाँ जाकर के व्यभिचार कर लिए, कोई भी पाप वहाँ कर लिए, तब क्या होगा? तब ऋषि कहते हैं पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। वो वज्रलेप हो जाता है। हम क्या सुने हैं? हम सुने कि तीर्थ में जाएंगे ना तब पाप कटेगा। ये तो सुन लिए हैं, तीर्थ में जाएंगे तो पाप कटेगा। लेकिन वहाँ गए, मन चंचल, चित्त चोर, हमारे चित्त में चोरी करने की वृत्ति है। चोरी केवल किसी का सामान ले लेना ही चोरी नहीं, बहुत तरह की चोरी होती है, बहुत तरह की चोरी है। आँख से भी चोरी होती है, हाथ से तो चोरी होती ही है। अब हाथ से किसी का सामान ले लीजिए तो चोरी है ही है, वो तो चोरी है। आँख से भी चोरी होती है, चमड़ा से भी चोरी होती है। क्या गजब की बात है, बहुत तरह से चोरी होती है। यदि इन सब बातों को नहीं समझे, चित्त में चोरी करने की वृत्ति है, चोरी करने की वृत्ति रहेगी। कब तक रहेगी? तो मन चंचल। जब तक मन चंचल बना हुआ है तब तक चित्त चोरी करेगा। जब तक मन हमारा चंचल बना हुआ, मन शांत नहीं हुआ है, मन स्थिर जब तक हमारा नहीं हुआ है। आज ही 2 बच्चे आए, बच्चे हैं, सब दीक्षित हैं। बाबा जब बैठते ध्यान में कहाँ कहाँ मन उड़ता है, क्या क्या बात मन में होती है। देखिए सबको होता है, मन कहाँ कहाँ जाता है, कितना चंचल मन है, ये तो ध्यान करने वाले को पता चलता है। जो ध्यान पर बैठे रहते हैं उनको पता चलता है कि मन कितना चंचल है। यह चंचल चहुँ दिशि जाए, ये चारों तरफ मन भागता रहता, दौड़ता रहता है, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। और जब तक ये मन चंचल बना हुआ है, जब तक मन से ठीक ठीक जप नहीं होता, ध्यान नहीं होता है, तब तक चित्त में चोरी करने की वृत्ति रहती है, तब तक चित्त चोरी करेगा। और तब कहीं भी रहिए वहाँ पाप होगा। इसलिए जो भ्रम है ना भीतर में कि तीर्थों में जाएंगे तो पाप कटेगा, इसको संतों ने खारिज कर दिया है। तीर्थ गए थे नानका, मन चंचल चित्त चोर, अब पाप उतारन आया, 10 मन लादी और लाद लिए। वहाँ का पाप पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, और वज्रलेप हो जाता है और वो कठिन हो जाता है। इसलिए इस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, नान्यो भेदः कदाचन। यदि आप कहीं भी हैं और वहीं बैठ कर के ध्यान करिए तो पाप नष्ट होगा। जहाँ है वहीं बैठिए, पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि तीर्थ व्यर्थ है, तीर्थ बेकार है, तीर्थ की महिमा ने, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तीर्थ की बड़ी महिमा है। आप पढ़ेंगे सत्संग योग में, हमारे सदगुरु महाराज जी ने दिया है, ध्यान करने से पाप नष्ट होता है। ये तो है ना, नान्यो भेदः कदाचन, ध्यान करने से पाप नष्ट होता है। आप कहीं भी बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। हाँ, स्थान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए,
मल मूत्र न हो, मक्खी न भिना रही हो, थूक खखार न हो, गंदगी न हो, साफ सुथरा पवित्र स्थान हो, आप वहाँ पर बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं, करना चाहिए, वहाँ ध्यान करिए। लेकिन यदि जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए भी है पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचो देशे मठं कृत्वा समाहितः। यदि ऐसा स्थान हो पहाड़ के आगे, तराई में आगे, और नदी के किनारे, बेल वृक्ष के नीचे, या फिर वन प्रांत हो, या कोई पवित्र स्थान हो, या मनोरम स्थान हो, ऐसी जगह पर यदि बैठ कर के ध्यान किया जाए तो ध्यान में शीघ्र सफलता मिलती है, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है मन पर। एक बात तो आप सुने हैं, बहुत बार आपने सुना है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये बात तो सब जानते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और दूसरा भी सिद्धांत है, जैसा करे संग वैसा होवे मन, संग के अनुसार भी मन होता है। और तीसरी बात है, जैसा बैठे स्थान वैसा होवे मन, स्थान का भी असर पड़ता है मन पर। जैसे तैसे स्थान पर बैठ जाइएगा, मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः। पवित्र स्थान में बैठ कर के तब ध्यान करना चाहिए। ऋषि तो नाम भी गिना दिए, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहित, नाम भी सुना दिए। हमारे सदगुरु महाराज के लिए आप पढ़िएगा, जब सदगुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए थे ना महर्षि महेश जोगी, कुप्पा घाट आए थे, उनका अपना हवाई जहाज़ था, अपना पर्सनल। अब वो सदगुरु महाराज जी को बुलाए थे वहाँ ऋषिकेश में, उनका आश्रम है ऋषिकेश में, 84 गुफा 84 गुफा अभी भी है वहाँ, उन्हीं का बनाया हुआ ऋषिकेश में, वही उनका आश्रम। और उनके गुरु महाराज जो शंकराचार्य जी थे वे भी आए थे, और इधर से अपने सदगुरु महाराज जी पधारे थे। तो वहाँ सत्संग हुआ खूब बढ़िया। जब सदगुरु महाराज जी की विदाई होने लगी तो उन्होंने विदाई में कहा कि सरकार, ये मेरा हवाई जहाज़ ही आप ले जाएं विदाई में। हम होते तो छोड़ते, अब साइकिल दे के देखिए हमको, कार में लाद के चल देंगे। लेकिन वहाँ नहीं, जिनको प्रभु धन जिनको मिल चुका है ना, उनके लिए दुनिया का बड़ा से बड़ा धन भी लोभ का कारण नहीं बनता है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन। ईश्वर धन, प्रभु धन, ये धन जिनको मिल गया है वो संतुष्ट हो जाते हैं। गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। ये संतोष धन कब आता है? ये संतोष धन आता है जब सातवीं भक्ति पूरी कर लीजिए। आठों यथा लाभ संतोषा। राम भगवान ने कहा था ना माता सबरी से कि हे सबरी, आठवीं भक्ति है संतोष। ये तो भक्ति का फल है। भक्ति तो बस सातवीं तक ही है भक्ति। सातवीं भक्ति है सम की साधना, अर्थात नाद अनुसंधान की साधना। नाद साधना हम किए, सार शब्द की साधना हम किए, ईश्वर मिल गए, साधना समाप्त। वही अब उधर जो है वो तो फल है, संतोष मिल जाता है। अब वो संतोष जब हो गया तो फिर अब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज ले जाइए। सदगुरु महाराज जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, हवाई जहाज हमको ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। तब उन्होंने कहा कि सरकार आपका इतना दिव्य ज्ञान है,
ये ज्ञान आपको विदेशों में प्रचार करना चाहिए, विदेशी लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को भी ये ज्ञान मिले। तो सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा किताब तो विदेश में प्रचार करिए रहे, आप करिए। कहा सरकार वो तो ठीक है कि हम करते, लेकिन हमारा पावर हाउस तो आप ही है। अब गुरु उनका वहीं बैठा है, गुरु है, लेकिन देखिए कैसी महिमा थी गुरु महाराज की, वो कितना उनका पवित्र भाव गुरु महाराज के प्रति, कितनी उच्च भावना। कहाँ आप प्रचार करिए विदेश में। नहीं गए गुरु महाराज जी, कभी नहीं गए। आप विदेशों में जो काम करना था वो कर दिए। युकी को फिजुता को देखे ना, आ गई ना विदेश से, जापान से यहाँ। एक नीना नाम की लड़की थी रूस की, वो भी आ गई थी। कितना कितना प्रचार। पूज्यपाद महर्षि संत स्वामी परमहंस जी महाराज कहते थे, जहाँ 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, वहाँ भी संत मत के अनुयायी हैं। कहाँ कहाँ देख के प्रचार हुआ। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि बस हमें इधर पहाड़ियों में, जो पहाड़िया सब होते हैं ना, झारखंड में, बिहार में पहाड़िया, उरांव, आदिवासी, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, गुरु महाराज जी कहते थे हमको उधर प्रचार करना है, उन लोगों को ज्ञान देना है। इधर हमारे गुरु महाराज जी जब प्रचार करते थे तो कहते थे कि देखिए आप बैठ करके ध्यान करिए। ध्यान करने के लिए आपके पास जो आसनी उपलब्ध हो उसी को पवित्रता से बिछा करके उस पर बैठ करके ध्यान करिए। और यदि वह भी नहीं है तो धरती पर बैठ करके करिए। मूल बात तो करना है ना, धरती पर शुद्ध जगह पर बैठ करके ध्यान करिए। और यदि आप कहीं पहाड़ी इलाका में तो पत्थर पर बैठ करके ध्यान करिए, पत्थरे पर बैठिए, लेकिन ध्यान करिए। यदि ध्यान करेंगे तो कैसा भी स्थान हो, कैसी भी जगह हो, करने वाले का ध्यान धीरे धीरे बन जाता है। और स्थान कितना भी बढ़िया हो, पहाड़ की तराई ही हो, नदी का किनारा ही हो, बेल वृक्ष का नीचा ही हो, जड़ ही हो, कहीं भी हो, लेकिन जिनके भीतर करने की प्रवृत्ति नहीं, जिनके भीतर करने की वृत्ति नहीं है, वो कहीं नहीं करते। लेकिन जिनके भीतर लगन है वो कहीं भी कर लेते हैं। भले शुरू में मन नहीं लगता है, बैठते ध्यान करने के लिए कहाँ कहाँ मन देखिए उड़ता है, बैठते ध्यान करने के लिए, लेकिन आलस सताता है, परेशान हो जाते, बैठ नहीं पाते। तो हमारे गुरु महाराज जी एक बात, एक दोहा बराबर सुनाते थे। आप उनका प्रवचन पढ़ेंगे ना, लगभग हर प्रवचन में एक दोहा आपको मिलेगा। कौन सा दोहा है? ये बूढ़ी माता सो रही है, जगाइए इनको, जगिए। अब एक दोहा पढ़िएगा। एक दोहा है जो गुरु महाराज जी बराबर बोलते थे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जड़मति का भाव क्या है? जड़, कल आपने इस पर बहुत कुछ सुना था। यहाँ जड़ का भाव है जो जड़ के समान, जो कुछ भी नहीं करता, जो जड़ के तरह गतिहीन, कुछ करता ही नहीं है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति यदि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करे, थोड़ा थोड़ा भी करे। एक उदाहरण हमारे सदगुरु महाराज जी देते थे। आप देखते हैं जो पानी भरने वाले लोग होते, कुआं पर जो पानी भरते हैं तो क्या करते, बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी बांध करके बाल्टी को कुआं में डाल देते हैं। पूरी बाल्टी चली गई कुआं में, पूरी रस्सी भी छोड़ देते, बस जरा सा छोर को पकड़े रहते हैं, जरा सा छोर वही पकड़े हाथ में, बाकी पूरी रस्सी चली गई, पूरी बाल्टी चली गई। लेकिन जब तक वो छोर है ना हाथ में, जब तक हाथ में छोर पकड़ा हुआ है, तब तक भरोसा है कि नहीं, बाल्टी ऊपर आएगी, पानी मिलेगा, हम प्यास पिएंगे और प्यास बुझेगी, ये भरोसा रहता है। और यदि छोर को भी छोड़ दे तब कहीं कुछ मिलेगा। यदि छोर भी छूट गया
तब न तो फिर पानी मिलेगा, न बाल्टी न रस्सी, सब कुछ चला गया, छोर को पकड़े रहिए। इसी तरह से चाहे कोई जड़ बुद्धि वाले, जड़मति वाले हैं, लेकिन दीक्षा ले ले, थोड़ा थोड़ा भी त्रिकाल संध्या यदि करते रहे, वो बने कि नहीं बने ध्यान, जो करते रहते हैं। एक उदाहरण देते थे महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज। वे कहते थे कि यदि ध्यान में कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं बने ध्यान, तो घबराइए नहीं। ये उदाहरण देते थे जैसे किसी के पास मिट्टी का घड़ा हो और कोई उस घड़ा को फोड़ना चाहे और उस पर ठोकर मार रहा हो फोड़ने के लिए। एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उस घड़ा को कोई फोड़ना चाहे, घड़ा है मिट्टी का, सुन रहे हैं? चश्मा वाली माता जी, कोना वाली, माथा ऊपर करिए। जैसे मिट्टी का घड़ा हो और उसको कोई फोड़ना चाहे और धीरे धीरे ठोकर मारे, यदि एक बार में नहीं फूटा, 2 बार में नहीं फूटा, 3 बार में नहीं फूटा, तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। यदि 99 बार में भी नहीं फूटा तब भी निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है 100वां बार में फूटा, 100वां बार में फूट गया, तो यदि 100वां बार में वो घड़ा फूट गया तो क्या कहेगा कि 99 बार आपका व्यर्थ चला गया? आप 5 बार ठोकर मारे थे लेकिन आपको निराशा हो रही थी, फूट कहाँ रहा है ये। लेकिन 5 बार जो आप ठोकर मारे ना, वो हिल गया, वो हिला है। 100 बार में ऐसे नहीं फूटा, एक भी ठोकर वहाँ व्यर्थ नहीं गई है। पहला ठोकर आप जैसे मारे वो टूटना शुरू हो गया, जैसे पहला ठोकर मारे टूटना शुरू हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां मारते गए, वो टूटता चला गया, टूटता चला गया, क्रैक, वो हिलता चला गया। लेकिन निराशा होते रहे, टूट कहाँ रहा है। लेकिन जैसे 100वां बार टूटा आप खुश होते हैं। तो क्या आप ऐसा कहते कि 99 बार हमारा व्यर्थ चला गया? ऐसा कोई कहते हैं? यदि 99 बार आप नहीं मारते तो 100वां बार में फूटता, वो फूटता। यदि 99 बार आप नहीं मारते तो 100वीं बार में फूटता ही नहीं। इसलिए 99 बार भी मारना जरूरी थी, तब 100वीं बार में जाकर के वो फूटा घड़ा। ऐसे ही हमको इतना समय बीत गया है, लगता कभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि आपकी विधि ठीक है, आप युक्ति ठीक से जाने हैं, आप आज सही ढंग से विधि विधान से करते हैं, ठीक से करते हैं। देखिए ये जो ऋषि कहते हैं ना, नान्यो भेदः कदाचन, ध्यान के सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इस बात को बिल्कुल दृढ़ कर लेना चाहिए। और यदि हम ध्यान कर रहे हैं, युक्ति जान करके ठीक से कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं। अब विधि विधान क्या है देखिए, एक बात आप पढ़िएगा। जैसे किसी व्यक्ति को गाय दुहना हो और चलनी में गाय दुहेगा तो कहीं दूध रहेगा? आप गाय दूध दुहने के लिए गए, गाय को दुहने के लिए गए और चलनी लेके गए, रहेगा दूध? मिलेगा कभी? कितनी भी बढ़िया गाय रहे और कितना भी बढ़िया दुहने वाला रहे और चलनी लेकर के दुहे, चलनी में गैया दुहे, चलनी में गैया दुहे, यही विधि पावे दूध, पाएगा कभी? वो नहीं पाएगा। चाहे गाय दुधारू कितनी भी बढ़िया हो और दुहने वाला कितना भी बढ़िया हो, वो दूध मिलेगा? ध्यान हम बहुत करते हैं। एक संत तो कहते हैं, तन सुखाए पिंजर किया, तन सुखाए पिंजर किया, धरे रैन दिन ध्यान। तन सुखाए पिंजर किया, धरे रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना। तब भी वासना नहीं मिट रही है। रात दिन ध्यान करते हैं फिर भी वासना। तन सुखाए पिंजर किया, रैन दिन धरे ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान।
यदि ठीक ठीक हम ध्यान के ज्ञान को समझ नहीं लिए हैं और ऐसे बैठते रहेंगे तब सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं स्त्रियो ही ज्ञानमभ्यासाज, स्त्रियो ही ज्ञानमभ्यासाज। जो अभ्यास में लग गए हैं लेकिन ठीक से समझे नहीं, तो उससे अच्छा है कि व्यक्ति अभी अभ्यास न करे, पहले समझे, ठीक से समझे। तो हमारे गुरु महाराज जी ने इसका उपाय निकाला, संशोधन हमारे सदगुरु महाराज जी किए, इसका निराकरण हमारे गुरु महाराज जी किए। तुलसीदास जी कहते तन सुखाए पिंजर किया, धरे रहने दिन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। खूब ध्यान कोई धरे अज्ञाने नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहता अभ्यास यदि कोई कर रहा है पर उसके पास सही ज्ञान नहीं है, उससे अच्छा तो वो है कि जो अभ्यास किए बिना ही पहले ज्ञान उपार्जन का साधन कर रहा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अब भागवत में आप पढ़िएगा, भागवत में लिखा हुआ है शास्त्र नभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। लोग ध्यान करते हैं बहुत, ध्यान पर बैठते हैं बहुत, लेकिन ध्यान का फल देखने में नहीं आता। जैसे अब कहते हैं दीक्षा कब लिए, तो हो गया 30 साल दीक्षा लिया हो गया, लेकिन चेहरे पर देखिए वही झुंझलाहट, वही चिड़चिड़ापन, वही खिन्नता, वही अनमनस्कता, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही काम, वही क्रोध, वही है, वही है। तुलसी मिटे न वासना, भीतर से कुछ मिला नहीं। अरे यदि यहाँ से हम चलेंगे सिंहेश्वर, चलेंगे तो चलने का मतलब क्या हुआ? सिंहेश्वर आना चाहिए ना, सिंहेश्वर आना चाहिए। एक व्यक्ति को नदी पार करना था तो गए नाव खेलने के लिए, नाव नदी पार करना था तो नाव किनारे में थी, तो सोचा जाते नाव में बैठेंगे, नदी पार करके चले जाएंगे। सुन रहे ना सब, सुन रहे हैं कि नहीं? माथा ऊपर करके बैठिए, सीधा करके बैठिए सब, मुरीदर सब मेरी तरफ देखिए। उसको था कि नदी पार करना है तो चलो चलते हैं। तो वहाँ किनारे जब गए तो किनारे में नाव थी पर नाविक नहीं था, तो कैसे पार करेंगे? कहा एक काम करते हैं, नाव है ही है और पतवार भी है ही है, नाविक हम खुद ही बन जाते हैं। और कभी सीखा नहीं था वो, बस देखता था कैसे ऐसे पतवार चलाता है, तो वो नाव पर बैठ गया। और रात अंधेरा, अमावस्या की रात्रि, दिख तो रहा नहीं है, नाव पर बैठ गया, पतवार ले लिया, चला रहा है। 1 घंटा हुआ, अरे किनारे आ कहाँ रहा है। 2 घंटा हुआ, अब भी किनारे नहीं आया, लेकिन पतवार चला रहा है, नाव चला रहा है। और चलाते चलाते भोर हो गया, सांप हो गया। और तब तक देखते उधर से नाव वाला भी आ रहा है, ये परेशान है। नाव वाला कहता है क्या कर रहा है? कहा भाई साहब कर तो यही रहे जो देख रहे हो। कहा क्यों ये कर रहा? कहा हमको पार जाना था। तो सोचे आप नहीं है, नाव है ये है, तो हम पार हो जाते हैं, जब तक आप आ जाएंगे तो आएंगे तो उसके पहले फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये नाव को तो हम रात भर चलाए हैं, पर ये वही के वही है, जस के तस चली कहाँ नाव। तब वो कहते हैं नाव वाला, नाव तो रात भर चला लेकिन शिखर खोला था नाव का। कहा शिखर तो नहीं खोले। तब रात भर क्या तुम जीवन भर भी चलाओ नाव, तो नाव जाने वाली नहीं है। तो पूरा विधि विधान होना न चाहिए। हम बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन वही है, जस के तस, कोई अंतर नहीं है। हम 2 बात किन्हीं से मीठा नहीं बोल सकते, हम किसी से सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकते, हम किन्हीं के साथ उदारता का व्यवहार नहीं कर सकते। ये हमारे भीतर परिवर्तन कहाँ आया? लेकिन आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए ध्यान का फल,
जैसे जैसे ध्यान बनता चला जाएगा, शांति विराजती चली जाएगी, निराभिमानता आती चली जाएगी, उदारता आती चली जाएगी भीतर में, परोपकार की भावना प्रबल होती चली जाएगी भीतर में, और जीवन में पवित्रता, शुचिता, किसी भी कार्य की दक्षता, ये सब बढ़ती चली जाती है। सामंजस्य स्थापित करने की भावना, मेल प्रेम, ये सब बढ़ता चला जाता है। लेकिन देखिए अभी कहाँ है, खिनखिन हम होते रहते, खिनखिनाते रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, भीतर में उदासी, भीतर में लगता है कि हम खोखला होते चले जा रहे हैं, कहाँ मिल रहा है। यही ऋषि कहते हैं शास्त्र नभ्य सनात चैव ध्यान योग फलम गतम, ये ध्यान योग का फल मिल ही नहीं रहा है। धरे रैन दिन ध्यान, रात दिन तो हम करते हैं। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज जी ने इसका निराकरण किया। क्या किया हमारे सद्गुरु महाराज जी? हम लोग को रटा दिए, रोज हम लोग पढ़ते गाते। सत्संग नित्य है ना, ये तो प्रचलित है दोहा, सबको याद है। सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संलग्न का मतलब क्या? रोज प्रतिदिन, कभी खाली ना हो, कभी गैपिंग ना पड़े बीच में, एकदम नियम से करें, सब दिन करें हम। लेकिन केवल ध्यान ही ध्यान करते रहेंगे, एक दिन आप ध्यान छोड़ दीजिएगा। केवल कोई ध्यान ही ध्यान करते रहे ना, दीक्षा लिए ध्यान कर रहे लेकिन सत्संग ही नहीं कर रहे हैं, न घर में सत्संग करते हैं और न कोई साधु महात्मा आते हैं वहाँ जाते सत्संग करने के लिए, तो परिणाम क्या होगा? हम एक दिन सत्संग करते करते, ध्यान करते करते ध्यान करना भी छोड़ देंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सत्संग भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, वो करते रहेंगे। लेकिन कौन, और भी कौन करेंगे? और भी कौन निरंतर कौन करेंगे? प्रतिदिन कौन करेंगे? जो भीतर से पवित्र रहेंगे वही करेंगे। यदि मन हो न कभी, अरे अभी क्या, अभी थोड़ा सो लेते तब ध्यान करेंगे, थोड़ा लेट लेते हैं तब ध्यान करेंगे, थोड़ा गप कर लेते तब ध्यान करेंगे, यदि मन कोई भी बहाना बनावे तो समझ लीजिए भीतर में कुछ न कुछ अशुभ हो गया है, भीतर से कुछ न कुछ पाप कर्म बन गया है, वही हमको ये करने से रोक रहा है। नहीं तो आप विश्वास करिए, जो पाप कर्मों से बच करके रहेगा ना, उसको ध्यान करने से समय पर कोई नहीं रोक सकता। उनके जीवन में ध्यान की मुख्यता रहेगी। यदि भीतर में कुछ है गड़बड़ी, भीतर में कुछ हो गया है, तब कोई न कोई बहाना बनेगा, ये हो गया, ऐसा हो गया, कैसे करेंगे, वो कोई न कोई बहाना बनता है, नहीं कर पाएंगे। अब बस हमारे गुरु महाराज जी कहते ज़्यादा पाप के लिए परेशान मत होइए, 5 ही पाप है, 5 ही पाप से बच करके रहिए बस। अब बाकी सब कर्म करिए दुनिया का, केवल 5 से बच करके रहेंगे ना तो सत्संग ध्यान की निरंतरता कभी खत्म नहीं होगी। वही जोर दिया हमारे गुरु महाराज जी नीचे, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यदि 5 पाप में से एक भी पाप हो जाएगा ना, तो न तो समय से ध्यान करेंगे, न तो समय से सत्संग करेंगे, नहीं करेंगे। आज सत्संग नहीं करेंगे, केवल ध्यान करेंगे तब। ये तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भोजन करे अब पानी नहीं पिए, कहिए आपको मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी उससे, और खून सूख जाएगा आपका। यदि कोई व्यक्ति केवल खाए भोजन ही भोजन करे और जल नहीं पिए, मतलब तुरंत नहीं भोजन करिए, उसका पाक होता पचता है, 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। और यदि नहीं पिए तब धीरे 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 आपका लीवर
खराब होगा, फिर पित्त बढ़ेगा, पीलिया पकड़ लेगा, सब खून आपका पानी हो जाएगा, सब खून पानी हो गया। अब उतना बढ़िया बढ़िया खाए थे, कितना अच्छा अच्छा भोजन, कितना सुंदर सुंदर प्रकार खाए, बहुत कुछ खाए, मेवा मिष्टान खाए, मेवा सब कुछ खाए, कितने तरह का फल खाए, सब कुछ खाए, लेकिन समय से पानी जो नहीं पिए ना, इसीलिए उसका फल, उसका लाभ नहीं हुआ। और यदि पानी पीते रहते तब क्या होता? पानी पीने से दो काम होता है, एक तो अन्न पचता है ठीक से, और दूसरा जो देह के भीतर टॉक्सिन होता है ना, जो जहरीला पदार्थ विष होता है, वो बाहर निकलता है। पानी पिए नहीं, न तो अन्न पचा, न तो विष देह से बाहर निकला, बस हो गए, काम खत्म, शरीर नहीं रहेगा बहुत दिन। ऐसे केवल ध्यान ही ध्यान करते रहेंगे और सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सत्संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे दुर्गुण दुर्विकार भीतर बढ़ता चला, ये तो जहर है, ये भीतर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जो हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, मन नहीं लगेगा, क्योंकि महिमा धीरे धीरे हम भूलते चले जाएंगे, ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जोर देते हैं सत्संग नित्य। अच्छा, सत्संग भी कैसा होना चाहिए? सत्संग की महिमा है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे भीतर भ्रम नहीं रहे, सत्संग सुनने के बाद किंतु परंतु हमारे भीतर नहीं रहे। सत्संग हम सुने और किंतु परंतु रह ही गया तो फिर वो सत्संग सत्संग नहीं है। सत्संग जब हम सुने तो हर तरफ से हमारे भीतर जो संशय है ना, उसका संहार हो, हमारे भीतर जो भ्रम पहले से घुसा हुआ है उसका संहार हो, ये सत्संग की पहचान है। नहीं तो सत्संग में कह दिए ये बात, आप पकड़ लिए ये बात, पर उसमें आपने कोई न प्रश्न किया, न आपने कोई जिज्ञासा करी, बस जो बात वो कहे सुन लिए, यहाँ कहे तो वह भी सुन लिए, वहाँ कहे तो वह भी सुन लिए, वहाँ कहे तो वह भी सुन लिए, 3 जगह सुने और तीनों जगह 3 तरह की बातें सुने। अब मन में दुविधा हो गई कि ये क्या हो गया। तो सत्संग ऐसा हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, अवचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। अब मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जय, यही है। यदि बोध नहीं हुआ, भीतर भ्रम रह ही गया ध्यान के लिए, भजन के लिए, तो फिर से समझिए। और बड़ी बात हमारे गुरु महाराज जी कहते, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समुझै बोध दे कुबुद्धि को हरते। ये सत्संग की महिमा है। ऐसा यदि सत्संग कर रहे हैं तब उस सत्संग के करने से ध्यान के लिए प्रेरणा मिलेगी, ध्यान में बल मिलेगा और ध्यान को हम पचा पाएंगे। अब पापों से बच करके रहेंगे तो निरंतरता रहेगी, कर्मबद्धता रहेगी, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तब इसको एकदम इस बात को तक गांठ बांध लीजिए, जो पवित्रता का जीवन जिएगा, जो निष्पापता का जीवन जिएगा, वो ध्यान के बिना रह नहीं सकता है। एकदम ये तय है, पक्की बात है ये। यदि कहीं खोट हुआ जरा सा तो आपको बहाना मिलने लग जाएगा, अरे अभी ध्यान कैसे करेंगे, ये काम करना है। आप पढ़िए, ऋषि का सिद्धांत है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिरस्मरेत। यदि भूख लगी हो तो 100 काम भी पड़ा हो तो छोड़ के पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। और 1000 काम भी पड़ा हुआ हो उसको छोड़ करके पहले नहाइए, रोज़ स्नान करिए, स्नान करना चाहिए। और लाख काम हो तब भी लाखों काम, करोड़ों काम को छोड़ करके वही ध्यान कर सकते हैं जो 5 पाप से बच करके रहेंगे। करोड़ों काम रहेगा तब भी सबको छोड़ करके बैठ जाएगा ध्यान करने के लिए। और यदि 5 पाप सब नहीं बच करके रहते हैं ना,
काम नहीं रहेगा घर में तो काम को गढ़ लीजिएगा बहाना निकाल करके कि ये काम है, कैसे करेंगे ध्यान। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी यहाँ एकदम ये जो दोहा है ना, एकदम संत मत का निचोड़ है। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, अब व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अब थोड़ा सा और सुनिए, कौन सा ध्यान करने से पाप कटेगा? कभी आपने सोचा? यहाँ जो कहते यदि शैल समंग पापं विस्तृण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन, ध्यान से पाप नष्ट होता है। तो कौन सा ध्यान? अपने यहाँ ध्यान बहुत तरह का होता है। दही चूड़ा वाला ध्यान छोड़कर, दही चूड़ा वाला ध्यान की तो कोई चर्चा ही नहीं है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इधर आप देखिएगा तो मूल रूप से 3 प्रकार का ध्यान अपने यहाँ संत समाज में 3 प्रकार का ध्यान प्रसिद्ध है। हम लोग गाते हैं रोज, पाठ करते हैं रोज, रटा दिए हम लोग को गुरु महाराज। देखिए सुनिए, हम लोग गाते हैं ना, सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच अनारी। इसी में आगे गाते हैं ना, बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। हम गाते हैं ना। एक जगह और क्या गाते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये 3 ध्यान हुआ, गुरु का ध्यान, बिंदु का ध्यान और नाद का ध्यान। ये 3 प्रकार का ध्यान, यही 3 प्रकार का ध्यान आपको सब ग्रंथ में मिलेगा, यही 3 ध्यान। चौथा ध्यान कोई होता ही नहीं है, यही 3 प्रकार का ध्यान है। इसको कहते हैं मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, यही ध्यान है। तो पाप हमारा कटेगा किससे? किससे पाप कटेगा हमारा? पाप जो कटता है जिससे पाप हमारा समूल नष्ट होता है, वह होता है बिंदु ध्यान से। किससे होता है? इसीलिए इस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु, बिंदु ध्यान करने से ही पाप नष्ट होता है। तो आप कहेंगे कि बाबा नाद ध्यान से, नाद ध्यान से तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। नाद ध्यान तो बिंदु ध्यान के बिना होता ही नहीं है। भले कोई दीक्षा ले ले, नाद अनुसंधान की दीक्षा पहले कोई ले ले, और इसका वर्णन भी हमारे सदगुरु महाराज जी करते। जैसे कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई 2 व्यक्ति हो, एक पेड़ में फल लगा हुआ है, एक है अंधा एक है आँख वाला, और दोनों के यहाँ फल तोड़ने के लिए, तो कौन तोड़ेगा फल? एक अंधा व्यक्ति फल तोड़ रहा है और एक है आँख वाला, और दोनों मिलकर के फल तोड़ रहा है, तो कौन तोड़ेगा? आँख वाला जो व्यक्ति है तो निश्चित रूप से फल तोड़ेगा, कोई दुविधा है उसको। लेकिन जो आँख वाला नहीं है वो किधर ढेला मारेगा, कोई ठिकाना है? वो किधर ढेला मारेगा? हाँ, संजोग से कभी उसका ढेला लग जाए किसी फल में, टूट जाए फल संजोग से, तब हो सकता है। लेकिन कोई निश्चितता उसमें नहीं रहती है। ऐसे ही यदि कोई अभी अंधकार में ही है, बिंदु ध्यान नहीं किए और नाद ध्यान करने लग गए, बड़ा कठिन है। एक आदमी को देखे ध्यान पर ऐसे बैठते थे ना, तो बैठते थे सीधा, और सीधा बैठे बैठे धीरे 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 इतना ऐसे झुक जाते थे, एकदम पूरा जितना झुक सकते तो ना झुक जाए। तो हमने कहा ये क्या करते हैं? कहा उधर से नाद को पकड़ते हैं। तो ऐसे नाद को पकड़िएगा,
लोग गड़बड़ हो जाता है, देह को खराब कर लेता है। देखिए हमारे गुरु महाराज ने कितना अच्छा भेद लिख दिया, पढ़िएगा पदावली में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी, तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लीजिए, और दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो गई है तब उसको पकड़िए, दिव्य दृष्टि करी करी, और उसके बाद गुरु भेद धरी धरी, तब भेद लीजिए उसका। मतलब क्रम है, ऐसे क्रम से जो करते हैं वे सफल होते हैं। केवल हमारे गुरु महाराज जी नहीं कहते हैं, आप पढ़िए संत पलटू साहब की वाणी। संत वाणी को सुनने से ना भीतर विश्वास जम जाता है। अब मन में ये विश्वास होता है कि बस यही असली तरीका है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। विश्वासे फलदायकम, विश्वास से ही फल मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जिनके भीतर श्रद्धा विश्वास है, भगवान शंकर का प्रतीक, श्रद्धा है माता पार्वती का प्रतीक, ये दोनों जिसके भीतर रहता है उसी को सिद्धि मिलती है। पलटू दास जी देखिए कितना अच्छा कहते हैं, जो कोई चाहे नाम, मतलब वही शब्द, नाम मतलब शब्द ध्यान। जो कोई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाहि निहच्छर काम है। रूप कहो अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हारे पलटू गैब दृष्टि सौ संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि कहिए या गुप्त दृष्टि कहिए या दिव्य दृष्टि कहिए, एक ही बात है। जिनको पहले दिव्य दृष्टि मिल जाती है वो उस शब्द को पकड़ते हैं। पाठ में भी सुने ना आप, पाठ में सुने, क्रम है। पहले तो कह देते यदि शैल सुंग पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। आगे ऋषि कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदुंग, बीजाक्षरम परम बिंदुंग नादंग तस्यो परिस्थितम, उसके ऊपर है नाद। पहले बिंदु है तब है नाद, पहले बिंदु तब नाद। तो बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम, नाद जो पकड़ लिया, बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम, स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। नाद ध्यान व्यक्ति करते हैं, और नाद ध्यान करते करते जो निशब्द में चले जाते तो वही परमात्मा का परम पद है। तो नाद ध्यान से परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा का दर्शन होता है। अब मानस ध्यान से क्या होता है, गुरु महाराज का ध्यान करने से क्या होता है? गुरु महाराज का ध्यान करने से बिंदु ध्यान करने की योग्यता हमारे भीतर आती है। यदि कोई गुरु महाराज का ध्यान नहीं करे और सोचे कि हम बिंदु ध्यान करेंगे जिससे पाप नष्ट होता है, नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि बाबा क्या मानस ध्यान करने से पाप नष्ट नहीं होगा? होगा, पर समूल नहीं होगा। मानस ध्यान करने से भी, जप करने से भी पाप नष्ट होता है। हमारे सतगुरु महाराज कहते हैं ना, सतगुरु सतगुरु नित्य पुकारत छीजत पाप समूह रहे। होता है, जप करने से भी पाप खत्म होता है, मानस ध्यान से भी पाप खत्म होता है, लेकिन समूल नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? इसका कारण है हम मानस जप करें कि मानस ध्यान करें, ये दोनों होता है अंधकार में ही। ये दोनों होने से प्रकाश भीतर में, अंधकार जन वो अंधकार खत्म नहीं होगा, क्योंकि मानस ध्यान होता है मन में। मानस ध्यान मतलब ख्याल में, मन में। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। सुरति का मतलब क्या? ख्याल। वो ख्याल में होता है ध्यान। मानस जब भी ख्याल से होता है, मन से होता है। इन आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार देखते हैं, स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर, वो स्थूल है, स्थूलता का प्रतीक है।
वो अंधकार रहेगा। जब तक अंधकार है तब तक भूल भ्रम होगा। हाँ, जिसको मानस जप होता है, मानस ध्यान होता है, वो बहुत बड़े पुरुष हो गए, वो आम इंसान से बहुत ऊंचे हो गए, देवता तुल्य हो गए। लेकिन उनसे भी भूल हो जाएगी, उनको भी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि अंधकार है अभी। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। ये भूल होगी और भ्रम होगा। अब समय आएगा तो आप फिसल भी जाएंगे। समय ऐसा आएगा ना, आपसे पाप नहीं, ऐसा एक वातावरण क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा कि पाप हो जाएगा। वो समय बता देता, समय पस्त कर देता व्यक्ति को। लेकिन यदि कोई बिंदु ध्यान कर ले, अंधकार नष्ट हो जाए, तब उससे पाप नहीं होगा। क्यों पाप नहीं होगा? क्योंकि वो स्थूल देह से बाहर निकल गए। अब आवत देखिए, पाप होता कब है? अब गीता को पढ़िएगा। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, 3रा अध्याय पढ़ेंगे गीता का। उसमें अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके बतलाइए, व्यक्ति नहीं चाहने के बाद भी पाप क्यों करता है? व्यक्ति चाहता नहीं करे पाप, अब पर ऐसा कौन है जो पाप करा देता है? कौन पाप कराता है? हम चाहते कि हम पाप नहीं करें, लेकिन फिर भी पाप हमसे हो जाता है। ये लाचारी, ये मजबूरी, ये विवशता कहाँ से आती है? ऐसा क्यों हो जाता है? तब भगवान ने जो देखिए उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान ने जो उत्तर दिया है, भगवान ने कहा, अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्यनमीह वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है, इसी काम और क्रोध के चलते व्यक्ति पाप में लगता है, पाप में प्रवृत्त होता है। रजोगुण जब वृत्ति हमारे भीतर प्रबल होती है, तो रजोगुण की प्रबलता से काम क्रोधादि विकार प्रबल हो जाता है। यही विकार जब प्रबल हो जाता है ना, तब व्यक्ति नहीं, भीतर से इच्छा नहीं रहने के बाद भी बलात् कोई न कोई पाप कर देता है, बलात् कर देता है पाप। तो अर्जुन ने फिर भगवान से पूछा कि भगवान, ये काम और क्रोध क्यों होता है? ये काम क्रोध हम जिससे प्रेरित होकर के पाप करते हैं, ये काम क्रोध क्यों होता है? तब देखिए भगवान कितना सुंदर उत्तर देते हैं। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो अबुद्धि नाशात् प्रणश्यति। एक क्रम कितना बढ़िया है। भगवान कहते अर्जुन, काम क्रोध तब होता है जब व्यक्ति के भीतर विषयों की आसक्ति होती है। विषयों की आसक्ति से काम होता है, मतलब इच्छा। इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ हो जाएगा। इच्छा में विघ्न पड़ा, नहीं मिला तो क्रोध हो जाएगा। ये क्यों हुआ? आसक्ति के चलते। आसक्ति क्यों हुई? तो भगवान कहते ध्यायतो विषयान पुंसा, जो मनुष्य विषय का चिंतन करता है, विषय के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना जगती है,
और काम से क्रोध होता है, यही काम क्रोध व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त कर देता है। तो सबकी जड़ क्या हो गया? विषय चिंतन। ये विषय चिंतन कब खत्म होता है? जब कोई व्यक्ति बिंदु ध्यान करते हैं तो बिंदु ध्यान के समय वृत्ति हमारी बिल्कुल विषय से बची रहती है, विषय से उपरत रहती है। और जैसे बिंदु मिल गया, प्रकाश मिल गया, विषय का हकीकत पता चल जाता है। हम विषय की जो यथार्थता है, वो क्लियरिटी, वो हकीकत, वो यथार्थता जो है हूबहू, वो पता चल जाता है। क्या पता चलता है? राम भगवान कहते हैं ना, नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधा ते सठ विष लेही। विष, भगवान कहते विषय क्या है? विष है। लेकिन जब तक अंधकार में है ना, तब तक के विषय अमृत की तरह लगता है। सुंदर देखना, सुंदर सुनना, सुंदर छूना, सुंदर चखना, सुंदर सूंघना, ये सब अमृत की तरह लगता है। लेकिन जिसके भीतर ये प्रकाश हो गया, अब वो देखता करे ये तो विष है। जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लिपटाए, और जो नर डालत वमन करी स्वान स्वाद सो खाए। क्यों? अभी प्रौढ़ता आ गई हमारे भीतर, हम प्रौढ़ हो गए, हम बुद्धिमान हो गए। लेकिन वो एक बालक है, वो नादान है, नहीं जानता है। ऐसे ही बिंदु ध्यान करने से हमारे जीवन में प्रौढ़ता आ जाती है, प्रकाश में जाने से हमारे भीतर प्रौढ़ता आती है। इसलिए कहा मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्याम उपासमहे। मोहमयी माता मर गई, अब बोध में पुत्र का ज्ञान हो गया, जन्म हो गया, ये प्रौढ़ता आ गई, ज्ञान हो गया। अब उस समय जो आप देखेंगे विषय को, तो विषय विष दिखेगा। जैसा अभी हम उल्टी को नहीं देखते, उल्टी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, पर कुत्ता को होता है। ये गंदे गंदे पदार्थों को देखकर कभी हमारे भीतर कोई आकर्षण नहीं है, पर बच्चों को होता है। ऐसे अभी हम सब बच्चे हैं, इसलिए विषयों में आसक्ति बनी हुई है। और बच्चा कब तक रहेंगे? 90 साल का वृद्ध भी हो जाएंगे ना, यदि भीतर में अंधकार है तो हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। और यदि कोई 5 साल का ही है और भीतर प्रकाश है, तो बुढ़ा है, वो बड़ा है, वो प्रौढ़ है। अब उससे नहीं हुआ, वो विषय को विष की तरह देखेगा, अब वो ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं एक यही मात्र उपाय है, यही। अब कहिए ये अंधकार गंगा नहाने से मिटेगा? अब लगाइए थर्मामीटर। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कह देते हैं वज्र कपाट मुक्ते, ये वज्र कपाट है। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई। अब वज्र कपाट, ये वज्र कपाट है, इससे नहीं छूटेंगे। नव दरवाजे काया कोट है, और 10वें गुप्त रखी जय, वज्र कपाट न खुलनी। ये वज्र कपाट गंगा स्नान से भी नहीं खुलेगा, तीर्थ में जाने से भी नहीं खुलेगा। हाँ, यदि कोई तीर्थ में बैठ करके ध्यान करे तब खुलेगा। इसलिए तीर्थों की महिमा है। कोई गंगा किनारे जाकर के बैठे खुल जाएगा, क्योंकि गंगा किनारे की महिमा, गंगा की महिमा, वहाँ बैठ के ध्यान करे कोई, खुल जाएगा। ध्यान करे, कहीं ध्यान करिए, खुल जाएगा। और यदि एक बार खुल गया तो तब क्या होगा? यदि एक बार खुल जाएगा ना, तो आप जहाँ रहेंगे ना, वही स्थान तीर्थ बन जाएगा। ये खुल गया आपके भीतर, वज्र कपाट खुल गया। वज्र कपाट कहते हैं किसको? पर ये हमारे गुरु महाराज जी ने खुलासा कर दिया, पदावली में आप पढ़िए।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट। क्या है? हाँ, एकदम गुरु महाराज जी की वाणी में कोई संदेह नहीं है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। जो सामने में अंधकार दिखता है ना, ही वज्र कपाट है। ये इसको तोड़ने का बस एक ही उपाय संत गुरु नानक कहते हैं, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। तारी का मतलब क्या? जो ध्यान लगाते हैं। अब कौन सा ध्यान? एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। यही जो बिंदु ध्यान करेंगे, अपने भीतर में जो दृष्टि योग की सही साधना करेंगे, तो करते 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 हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सदी चातक दृष्टि बनाई हो। अब देखिए, लखत लखत, लखत लखत का मतलब क्या? देखते देखते जो देखने का अभ्यास करेंगे, लखत लखत लखी पड़े। कबीर साहब भी कहते हैं घट घट दीपक बरे, लखय नहीं अंध है। लखत लखत, 2 बार कबीर साहब भी कहते हैं लखत लखत। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सदी चातक दृष्टि बनाई हो। और लखत लखत छवि बिंदु, यही बिंदु आ गया। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ये दिख जाएगा। ज्योति मंडल धसित है हो, हम प्रकाश में जाएंगे।